हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ डॉक्टर नदीम हियर। आज हमारा टॉपिक नया वायरोलॉजी, एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं हम माइक्रोबायोलॉजी का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आज वी विल टॉक अबाउट वायरोलॉजी। तो आज हम वायरोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्टडी ऑफ वायरस, के वायरस की स्टडी कैसे करते हैं, ये बैक्टीरिया से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, बैक्टीरिया में और वायरसेस में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या भिन्नता होती है, साइज़ के बेस पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर और उनकी इंटरनली स्ट्रक्चर के बेस पर। लेट्स वी टॉक अबाउट वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या है? ये एक नया सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। हमने बैक्टीरियोलॉजी फिनिश कर लिया, हमने वेरियस ऑफ बैक्टीरियाज हमने स्टडी किए, उनका शेप एंड साइज, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दीज आर ऑल वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। अब हम वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। वायरस की स्टडी करना, वायरस की पढ़ाई करना वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस क्या होता है? वायरस इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। पैरासाइट्स बड़े होते हैं, उनसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और उनसे भी सूक्ष्म, उनसे भी स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं। बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है माइक्रोमीटर डायमीटर में भी होता है, और वायरसेस का साइज़ हमेशा नैनोमीटर में होता है। देयर साइज इन नैनोमीटर। तो ये इतने छोटे होते हैं, इनका साइज़ नैनोमीटर में होता है। तो वायरस क्या है? वायरस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ऑलवेज ये हार्मफुल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के केसेस में ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया बेनिफिशियल्स भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, सिरका बनाने वाला बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर वाला, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिशियल, जैसे ई कोलाई, एस्चेरिशियस कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है, डाइजेशन फ्लोरा में हेल्प करता है। तो बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया है, जैसे शिजेला हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया, वो भी हार्मफुल है। तो इसी तरीके के नुकसानदायक भी बैक्टीरिया होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं, यानी बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। अब हम बात करेंगे वायरस के बारे में। तो वायरोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वायरोलॉजी में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वायरस ऑलवेज हार्मफुल होते हैं, ऑलवेज हार्मफुल। हमेशा ये नुकसानदायक होते हैं और ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिजीज़, बीमारियां कोज करते हैं। तो अब हम इसके बारे में ये चीज़ बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वायरस। वायरस की पढ़ाई कर रहे हैं हम। इसका वायरस का जो शेप एंड साइज़ है, शेप के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। साइज़ इनका नैनोमीटर में होता है और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो बैक्टीरिया हैं हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसी जो वायरसेस हैं हम उनको भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब ऐसी आँख से, जैसे हम आँख से बहुत सी चीज़ देख रहे हैं, कूलर, फ्रिज, पंखा, क्योंकि इनका साइज़ ह्यूज है, लार्ज है, तो इस वजह से हम इन सब चीज़ों को देख पाते हैं। तो एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं बैक्टीरिया से, पैरासाइट से वायरस को डिफ्रेंशिएट कराता हूँ। तो हम एक चीज़ देखते हैं, ये हमारा आरबीसी है जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। आरबीसी का शेप क्या होता है? सर्कुलर डिस्क शेप होती है, कॉनकेव होती है, ऐसी तरीके के, ठीक है। ये हमें दिख रही है 2000 नैनोमीटर का इसका शेप होता है। उसके बाद हम एक छोटा सा बैक्टीरिया लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया, एस्चेरिशियस कोलाई। एक बैक्टीरिया है जो पेट में रहता है। देखिए इसका साइज़ कितना होता है? 1200 नैनोमीटर तक होगा। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा, और पैरासाइट्स इससे भी बड़ा होता है। पैरासाइट्स आपने देखा होगा, वॉर्म्स अपने आपके हाथों के अंदर टॉयलेट में फंस जाते हैं और जो है पेट के अंदर ब्लॉकेज कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है, ये तो 5000 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है, 5000 नैनोमीटर तक। तो ई कोलाई। अब मैं बात करता हूँ वायरसेस की। तो वायरसेस जो है, जो हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, जैसे कि सारस देख लेता हूँ, सीवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सारस कोविड-19। इसका साइज़ क्या होगा? 90 to 120 नैनोमीटर। इससे भी छोटे होते हैं, क्या होते हैं वो? विरियोन होते हैं, जो 40 नैनोमीटर तक में होते हैं, विरियोन। अब हम बात करेंगे विरियोन क्या होते हैं। विरियोन क्या होते हैं भैया? विरियोन जो होते हैं वायरस पार्टिकल। अगर कोई वायरस है, उसका कोई बॉडी का पार्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारी उंगली या फिर कान या नाक, कोई भी पार्ट्स, एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी का पार्ट्स जो कि पैथोजेनिसिटी रखता है, इन्फेक्शन फैलाने की ताकत रखता है, उसे बोलते हैं विरियोन। तो विरियोन वायरस से भी छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वायरस इज कॉल्ड विरियोन। तो स्टडी ऑफ वायरस, वायरस का साइज नैनोमीटर में होता है, हमेशा नुकसानदायक होते हैं। देखिएगा किस तरीके से, सबसे बड़े पैरासाइट्स होते हैं, उससे बड़े आरबीसी वारबीसी, उससे छोटे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस, इस वायरस से भी छोटे विरियोन। तो हमने इतना इसको स्टडी किया। तो इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा शेप के ऊपर चलते हैं कि शेप क्या हो सकती है वायरस की शेप। जैसे हमने बैक्टीरिया की शेप डिस्कस की थी, बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़े थे, बैक्टीरियोलॉजी में हमने कोकाई पढ़ा था, राउंड शेप, बेसिलाई पढ़ा था, लंबा, मोनोकोकस यानी एक गोल गोल राउंड शेप, डिप्लोकोकस 2 गोल गोल, ठीक है, टेट्राड ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, विब्रियो कोमा टाइप स्ट्रक्चर, हमने ये सब पढ़े थे। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है ना वायरस की शेप के बारे में पढ़ते हैं। वायरस की शेप क्या होती है? शेप ऑफ वायरस। वायरस की शेप क्या होती है? वायरस कुछ वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं। आप बोर्ड पर देखिएगा, आपको सभी शेप समझ में आ जाएंगी। इकोसाहेड्रल, एनवेलप, नॉन एनवेलप, हेलिकल, पॉलीहेड्रल। तो ये वायरस की शेप होती है। इकोसाहेड्रल क्या है? जो इस शेप में होगा, दिस इज इकोसाहेड्रल। एनवेलप, ये इकोसाहेड्रल शेप, इस शेप का वायरस होगा, दिस इज एनवेलप के ऊपर इनवेलप होगी। तो ये नॉन इनवेलप, इनवेलप नहीं होगा, इसके ऊपर खाली यही होगा। हेलिकल यानी ये वर्टिकल या ऑब्लिक या हॉरिजॉन्टल शेप। पॉलीहेड्रल, ये पॉलीहेड्रल शेप, जो डायमंड होता है ना, डायमंड शेप, पॉलीहेड्रल, तो इसी तरीके की। दिस इज इकोसाहेड्रल शेप। इस शेप के जो भी वायरस होंगे वो इकोसाहेड्रल शेप में आएंगे, जो इस शेप में होंगे वो इन्वेलप शेप में आएंगे, इस शेप में जो आएंगे नॉन इन्वेलप में आएंगे, और जो इस शेप में लंबे होंगे, लॉन्ग हेलिकल टाइप, जैसे स्प्रिंग टाइप का हेलिकल होता है, तो इस टाइप में होंगे तो हेलिकल शेप होंगे। पॉलीहेड्रल यानी ये दिल, वो जिस तरीके का डायमंड रिंग बनाई है हमने, बेंजीन रिंग, एज अ बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना केमिस्ट्री में, बेंजीन रिंग, इस तरीके से मल्टीपल बेंजीन्स आर अटैच्ड ईच अदर, इट इज कॉल्ड द पॉलीहेड्रल। तो दीज आर द शेप्स ऑफ द वायरस: इकोसाहेड्रल, envelop, non-envelop, helical and polyhedral. These are all considered the shape of viruses. Understand? ये हमने वायरसेस की शेप डिस्कस की है। वायरसेस स्मॉल होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी, ऑलवेज हार्मफुल होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्लासीफाई, अब हम वायरस को पढ़ने का तरीका हम पहले देख लेते हैं कि हाउ टू स्टडी अबाउट वायरस। अब हम ऐसा तो नहीं, बहुत सारे वायरसेस हैं, हम उसको सारे को एक साथ पढ़ देंगे, क्योंकि हर किसी वायरसेस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, हर किसी वायरस का डिफरेंट फीचर्स है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, यानी उसका भिन्नता है, उसके अंदर डाइवर्सिटी है। यानी कोई वायरस किसी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई वायरस डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है, किसी वायरस का नाम कुछ और है, किसी का फंक्शन कुछ और है। तो वायरसेस में जो
डिफरेंशिएशन है वो हम इंडिविजुअली बेस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक पढ़ने का तरीका निकाला है, जैसे हमने बैक्टीरियोलॉजी में कहानी के बेस पे पूरी बैक्टीरियोलॉजी ख़त्म की है। और हमने आप कोई सी भी बैक्टीरियोलॉजी आप कोई सी भी बुक्स खोलेंगे उसको आप मैंने जो तरीका एक्सप्लेन किया था आप उसी मेथड से सारे बैक्टीरियाज का स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअली। इसी तरीके से हम ये वायरस को लेकर आए हैं। वायरोलॉजी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट पीजी की, आप नर्सिंग के लिए, या फिर यूपीएससी में आपने मेडिकल साइंस ऑप्शनल चूज़ किया उसके लिए, आप किसी में भी ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत पोलाइटली आप इसको बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे मटेरियल को बुक से, इस मेथड्स का टेक्निक्स का यूज़ करके। तो अब हम इसमें कैसे वायरस को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट बुक से कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें। इसको सिंपल आपको वायरस का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जो इंट्रोडक्शन के अंदर हमको क्या करना होगा, सिंपल वायरस के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वायरस के, जैसे कि रोटा वायरस है, अलग अलग काम करता है, अलग फंक्शन है, अलग HIV वायरस है, यानी बहुत मोस्ट पॉपुलर फेमस वायरस है HIV वायरस। और आज के टाइम में इससे ज़्यादा सर्च होने वाला तो कोई वायरस ही नहीं है, कोविड-19 वायरस, ठीक है, कोविड-19 वायरस है। और पोलियोमाइलाइटिस वायरस है, पोलियो वायरस, ठीक। और इसके अलावा बहुत से वायरसेस हैं, जैसे कि रैप्डो वायरस है, रेबीज फैलाने वाला। तो डिफरेंट वायरस है, बहुत ढेर सारे वायरस हैं, हम उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे किस कैटेगरी में, किस मेथड में। सबसे पहले वायरस का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमको करना क्या होता है, वायरस के बारे में थोड़ा सा बताना होता है, जोन से वायरस को भी हम पढ़ रहे हैं। सपोज दैट कोई एग्जांपल हम HIV वायरस पढ़ रहा है, तो HIV वायरस क्या पढ़ रहा है, तो HIV वायरस की हम पहले उसमें फुल फॉर्म लिखेंगे, इट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, यानी इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। और ये एक RNA वायरस है, यानी इसके बारे में ज़रूर लिखना होता है, ये एक RNA वायरस है। और ये क्या कोज करता है, एड्स कोज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी कोज करता है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है। तो ये हम बताएंगे कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जो DNA से RNA बनाते हैं और RNA से प्रोटीन, सिंपल फिनोमिना हो। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स की हेल्प से वो फिर से DNA बना लेते हैं और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो हम पहले वायरस का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद सिमिलरली एज बैक्टीरियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम उसका शेप, क्योंकि हर वायरस का शेप अलग होगा, मैंने अभी अलग डिस्कस किया, और उसका साइज। इसमें हम इंट्रोडक्शन में अबाउट वायरस लिख देंगे, थोड़ा सा वायरस के बारे में ब्रीफली यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। यू कैन सी हियर मॉर्फोलॉजी में क्या डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज, यानी बैक्टीरिया किस आकार का है और उसका साइज कितना है, ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे। या फिर थोड़ा सा और भी मेंशन कर देंगे, ये कौन सा वायरस है, ये अबाउट कर, यानी DNA वायरस है या RNA वायरस है, और उसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। मॉर्फोलॉजी में ही ये सब चीज़ ऐड करनी है, उसकी शेप, उसकी साइज, DNA RNA है यानी, और उसकी स्ट्रक्चर उसकी बना देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बना दी HIV वायरस के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर बना दी, इकोसाहेड्रल है या कौन सा है, हेलिकल है, जौन सा भी है, व्हाटएवर, आप उसकी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो मॉर्फोलॉजी में बस इतना ही काफ़ी है। और मॉर्फोलॉजी में आप ये भी लिख देंगे थोड़ा स्ट्रक्चर में, ये इन्वेलप है, नॉन इन्वेलप है, या फिर जो भी है व्हाटएवर स्ट्रक्चर के अंदर की ये ग्लाइकोप्रोटीन है, थोड़ा खोल करके लिख देंगे जिससे अच्छा लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव हो एग्जामिनर के लिए। मॉर्फोलॉजी के बाद हम उसकी लिखेंगे पैथोजेनेसिस। क्या लिखेंगे, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर हमको क्या एक्सप्लेन करना है, हमको एक्सप्लेन करना है हाउ वायरस गो टू इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में कैसे जाता है और
अफेक्ट ऑर्गन, आपके किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और क्या कोज करता है पैथोजेनेसिस में। सपोज दैट HIV वायरस है तो पैथोजेनेसिस में इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे कि कंटामिनेटेड निडल्स, सिरिंज और HIV अफेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट, कोई भी प्लाज्मा वगैरह, या फिर कोई रेजर से आपका कट गया और वो आपके ब्लड यहाँ लग गया, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है, अनकंफर्टेबल सेक्स, या फिर क्या बोलते हैं जो एक आदमी HIV से अफेक्ट है और वो सेक्स करता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा और ट्रांसमिट होकर किस तरीके से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और सारे इम्यूनो सिस्टम को जो है अफेक्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम में CD4 सेल्स जो हैं वो 200 से भी कम कैसे कर देगा और किस तरीके से पेशेंट को एड्स हो जाएगा। ये पूरा एक साइकिल यहाँ पर पैथोजेनेसिस में अगर आप बना देंगे तो पैथोजेनेसिस में यही चीज़ दिखानी होती है हमें, या चाहे फ्लो चार्ट के थ्रू आप दिखा दें या कोई साइकिल के थ्रू दिखा दें, तो पैथोजेनेसिस के अंदर ये चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं कि यानी इन्फेक्शन कैसे आया, वायरसिस पहले चट पे लगा, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, चट पे लगा और जैसे मान लो कोई वाउंड था उसके थ्रू ब्लड प्रोडक्ट, या कंटामिनेटेड निडल सिरिंज यूज़ कर दी, अंदर इन्फेक्शन गया ब्लड के थ्रू और उन्होंने कैसे अटैक किया और वहाँ पे पहुँचने के बाद किस तरीके से लिम्फोसाइट्स काउंट, T4 लिम्फोसाइट्स काउंट ये सब घटने लगता है। ये पूरा हर वायरस का अलग अलग होता है, शेप, साइज, इंट्रोडक्शन, सब चीज़। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो पैथोजेनेसिस के बाद में हम फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में थोड़ा सा अच्छा सा क्या क्या कोज हो गया भाई, एड्स कोज हो गया, एड्स की फुल फॉर्म, और जो भी सिम्टम्स दिखेंगे वो हम लिख देंगे, वोमिटिंग, ये RBC डिस्टर्ब, LFT इम्पेयरमेंट, और जितने भी मल्टी ऑर्गन फेलियर, इम्यूनिटी वीक, इम्यूनिटी सप्रेसेंस, ये सारे चीज़ें क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम एक बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद में हमको क्या लिखना होता है, उसके बाद में हम फिर सीधा आ जाते हैं डायग्नोसिस के अंदर वायरस के किस तरीके से डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस के मैं बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं, क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज़ है कि पहले एंशिएंट टाइम में इसको जो है लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है क्या नहीं होता है। कभी वायरस की कुछ सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन जिन्होंने बनाया चेचक के अंदर से, जो पॉक्स वायरस है उससे वैक्सीनेशन जो डिस्कवर हुई, आफ्टर ऑल दैट फिर उसके बाद में वायरस के बारे में प्रॉपरली सब लोगों को पता चलने लगा। और डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, सेल कल्चर करते हैं। सेल कल्चर में क्या होता है, मंकी की किडनी ले लेते हैं, या फिर गिनिया पिग, गिनिया कंट्री अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ का एक पिग होता है, वहाँ वो भी ले लेते हैं, या फिर रेट माइस जो होती है चूहा, इन सब के ऑर्गन्स ले करके सेल्स के अंदर ये वायरस इनोकुलेट करा देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं, और इंजेक्ट करा करके इसके अंदर जो है साइटोपैथिक इफेक्ट दिखता है। क्या? साइटोपैथिक इफेक्ट। तो इस तरीके से वायरस का कल्चर लगता है। क्या लगता है? वायरस कल्चर कैसे लगता है? उसमें सेल कल्चर लगाते हैं। कौन कौन से एनिमल यूज़ करते हैं? मंकी किडनी, गिनिया पिग, रेट, ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा नए मेथड्स, क्योंकि उनके न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शंस के बेस पे भी हम वायरस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन बेस पे, अब एग्जांपल जैसे आप जानते हैं कि PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट आ गया है, और भी डिफरेंट तरीके के टेस्ट आ गए न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करके। यह वायरल का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आ रही हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि कार्ड आ जाते हैं, कार्ड बना दिए हैं बहुत सारे, जैसे कि HIV का कार्ड आता है, ट्राइडोट, HCV का कार्ड आता है, हेपेटाइटिस B, HBsAg का कार्ड आता है। तो ये कार्ड भी आ रहे हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके आपको एक बैंड फॉर्मेशन कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल जाता है। तो डायग्नोसिस के अंदर जो भी डायग्नोसिस होती है, या वायरस से रिलेटेड आपको कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, कोई भी प्रॉब्लम पहुंच रही है, उसके अलावा जैसे मान लिया लंग्स में हुआ तो एक्सरे भी करा लेते हैं, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी होती है, कुछ MRI करा लेंगे, CT स्कैन करा लेंगे, कुछ सेल कल्चर करा लेंगे, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, स्पेशली ब्लड टेस्ट है, रूटीनली टेस्ट है, वो सब डायग्नोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली।
फिर ऐसी ही ट्रीटमेंट के बारे में, ज़्यादातर ट्रीटमेंट में जो है आप सोचेंगे कि एंटीबायोटिक हम एंटी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में दे रहे थे, तो ट्रीटमेंट में ऐसा होता है यहाँ पर एंटीबायोटिक की जगह एंटीवायरल इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं? एंटीवायरल इस्तेमाल होते हैं। एंटीवायरल ट्रीटमेंट पहले तो लिखेंगे हम ट्रीटमेंट के अंदर एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल होते हैं, पर ऐसा नहीं है हर वायरस के लिए ड्रग है। अभी सबसे ज़्यादा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंटीवायरल ड्रग क्या होते हैं? जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है, वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16 ये सब बनने की जो प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ख़त्म कर देता है इसी को, या फिर इसको इन्फेक्शन को रोक देता है, वायरल इन्फेक्शन को, इसको एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। तो कौन कौन सी ज़्यादातर होता है? रेमडासिविर, हेप्टाकिविर, जैसे रेमडासिविर, हेप्टाकिविर है ना, ये एंटीवायरल ड्रग हैं ये। इसी तरीके से एसाइक्लोविर, जो विरविर ज़्यादातर आती है ना वो एंटीवायरल ड्रग होती है। और ज़्यादातर ऑफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ज़्यादातर सिन वाली जो है ना वो एंटीबायोटिक्स में आती हैं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, निमोनिक है। एसाइक्लोविर, हेप्टाकिविर, रेमडासिविर, हेप्टाकिविर, एसाइक्लोविर, ठीक है। ये और भी बहुत सारी है, मैंने एग्जांपल दिए आपको। ये इस तरीके से ये एंटीवायरल ड्रग, ये टॉपिकल लगाने के लिए क्रीम भी आती हैं, क्योंकि अक्सर जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो सुपरफिशियली भी बहुत अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स, पॉक्स वायरस, और जो है बहुत से वायरसेस हैं जो डिफरेंट तरीके से जो है स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो टॉपिकली लगाने के लिए क्रीम वगैरह भी आती हैं। तो हमने वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस किया थोड़ा सा ब्रीफली। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, और वायरस के डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, पढ़ने का जो तरीका है वायरस का, कि कैसे इंट्रोडक्शन पहले मेंशन करेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हर वायरस के बारे में हम आने वाले क्लासेस में बहुत सारे वायरस को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जैसे रोटा वायरस, HIV वायरस, हर्पीज वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस, और स्मॉल पॉक्स वायरस, और कोविड-19 वायरस, पोलियोमाइलाइटिस वायरस, रैप्डो वायरस, रेबीज, ये सारे वायरसेस को हम डिस्कस करेंगे। और पैटर्न यही होगा पढ़ने का। फिर आप कोई भी वायरस की बुक उठाएंगे वायरोलॉजी की, आप उसको इसी मेथड से अच्छे से पढ़ सकेंगे। वायरस की मॉर्फोलॉजी ध्यान रखेंगे, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसी बेस पे वायरोलॉजी का पूरा हम स्टडी करेंगे। और ये बेस्ट वे है पढ़ने का। और मैं आपको 7-8 वायरस पढ़ा दूंगा, और आपके वो हर एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे होंगे। फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द मेथड। ये नए लोगों के लिए भी है, और जो पुराने हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। दिस इज़ लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप।